आपका आपके पार्टनर के साथ झगड़ा हो गया और अब वो आपको ब्लॉक कर दिए या आपसे बात ही नहीं कर रहे हैं, आपसे बिल्कुल दूर हो गए, बिल्कुल कट आउट हो गया मामला सारा। और अब आपको चैन नहीं पड़ रहा है, अब आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं इस अकेलेपन को। क्या करें, कैसे करें, कहाँ में जाएं, किसके साथ घूमें, किसके साथ बात करें, क्या करना चाहिए? कई सारे तरीके होंगे इस सीरीज में जो मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन आज मैं एक तरीका सिखा रहा हूँ, टेलीपैथी। कैसे हम अपना टेलीपैथी मैसेज अपने पार्टनर तक, अपने परिजन तक, अपने दोस्त तक, अपने दुश्मन तक भेज सकते हैं। टेलीपैथी मैसेज अगर आप क्रिएट कर पाते हैं तो आप कहीं भी भेज सकते हैं, चाहे वो रिसीव करने के लिए हो या ना हो। लेकिन क्योंकि वो आपका पार्टनर है तो वो बहुत अच्छा रिसीवर पहले ही है, क्योंकि आपका कॉर्ड जुड़ा हुआ है, नेवल टू नेवल कॉर्ड्स जुड़े हुए हैं। और अगर आप मिस कर, जैसे कि मैंने पिछली बार बताया था कि आप उन्हें याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, मतलब वो भी आपको याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, अनायास उन्हें आपकी याद आ रही है। तो कॉर्ड्स तो जुड़े हुए हैं, ये पता चल गया। तो अब कॉर्ड्स जुड़े हुए हैं तो टेलीपैथी मैसेज कैसे भेजें? सबसे पहले शांत हो जाइए। सबसे अच्छा टाइम टेलीपैथिक मैसेज भेजने का होता है रात को सोने से पहले, क्योंकि आपको भी पता है हर कोई रात को सोता है। सोने से पहले अपना टेलीपैथिक मैसेज उन्हें भेज दो, या फिर सुबह उठते ही तुरंत, क्योंकि सोने से जस्ट पहले सपने में आपका मैसेज उन तक पहुंच चुका होगा, या उठने के बाद कोई काम नहीं होगा उनके पास, जब उनको कुछ समझ में नहीं आता सबसे पहला मैसेज रिसीव उनको होगा। अब आ जाइए, गहरी सांस लीजिए, करीब 20 बार डीप ब्रीथ इन, डीप ब्रीथ आउट। इनहेल एक्सहेल खींचिए, कमर सीधी करके बैठ जाइए, मुद्रा लगा लीजिए, ध्यान मुद्रा, और सारा फोकस अपने हृदय चक्र पर ले आइए, बिल्कुल हार्ट पे, क्योंकि हार्ट से भेजोगे ना, दिमाग से नहीं भेजना है, मन से नहीं भेजना है, क्योंकि दिमाग में बहुत सारी गंदगी है उनको लेकर के, मन में बहुत सारी कमजोरियां हैं अपने आप को लेकर के। तो सिर्फ हृदय है, हार्ट है जो प्योर है, जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ इमोशंस को वहां तक भेज सकता है। तो सारा ध्यान ले आइए अपने हृदय चक्र पर, और इसके बाद उनके लिए अच्छी अच्छी बातें सोचिए, शानदार चीज़ों को सोचिए, शानदार चीज़ों को, जिस पर एक पूरा मेडिटेशन भी बना दूंगा मैं, इसको आप करके आसानी से आप कर पाएंगे। तो शानदार बातों को सोचिए, जो हो चुकी है अच्छी बातें उन्हें सोचिए, जो आप लोग प्राइवेट मोमेंट बिताए हैं ना, जिसमें आप दोनों ने बहुत एंजॉय किया, बहुत खुशी से एक दूसरे को खुशियाँ साझा की, वो भी आप सोच सकते हैं। मन में ये मत सोचना कि मैं ये ऐसी बातें क्यों सोच रहा हूँ, आपने वो किया है ना। तो वो खुशियों वाली मोमेंट को इमेजिन कीजिए, विचार कीजिए, पूरे उस इमोशंस में बह जाइए, उन्हीं चीज़ों को वापस फील कीजिए कि कैसे वो खुश था, कैसे आप खुश थे, कैसे आप दोनों बेहद खुश थे। कुछ इमेजिनरी मोमेंट्स तैयार कीजिए कि कहीं आप तो पैदल चल रहे हो, हाथ में हाथ पकड़ के कहीं टहल रहे हो, उगते हुए सूरज के साथ पैदल चल रहे हो, हल्की हल्की बारिश में आप लोग फूल फूल पौधों को देख रहे हो, किसी जू में जाकर प्यारे प्यारे हंसों को देख रहे हो, किसी हिल स्टेशन में घूमने जा रहे हो। ऐसे कुछ मोमेंट्स फील कीजिए, उस पूरे मोमेंट को फील कीजिए, जो अगर वो नहीं भी हुआ है तो फील कीजिए। अब उसके बाद ये सारे मोमेंट्स को एक साथ इकट्ठा कीजिए और अब उन तक भेज दीजिए। अब आपको उनका चेहरा याद है, उनका आपको बॉडी याद है, आप उनकी आँखों के ज़रिए उनके दिल में वो पूरा का पूरा जो इमोशन, वो जो ची बॉल हमने तैयार किया है वो भेज दीजिए, और वो इमोशंस उनके हृदय में उतर जाएगा। आप सीधे हृदय में भी भेज सकते हैं। जैसे ही वो मैसेज, वो बॉल उनके अंदर जाएगा, क्योंकि वो बॉल तुरंत नहीं फूटेगा, समझना, वो कब फूटेगा जब उनको आपकी याद आएगी, या वो डेफिनेटली आएगी, क्योंकि आप दिन भर में कई बार अनइंटेंशनली उन्हें याद कर रहे हो। अनइंटेंशनली जब भी आप उन्हें याद कर रहे हो, उनके अंदर भी आपके लिए याद आई। जैसे ही आपकी याद आई, वो इमोशंस का बॉल फूटा। बहुत बार ऐसा होता है, हर इंसान हमेशा खुश नहीं होता है बेटा जी, समझो। हर इंसान, कभी उनका झगड़ा हुआ, कभी वो कहीं गिर गए, कहीं वो उठ गए, कहीं धोखा खा गए, कुछ भी ऐसा होता है। जब वो वल्नरेबल मोमेंट में आते हैं तो सबसे ज़्यादा याद किसकी आएगी? उसकी जो सबसे ज़्यादा प्यार दे चुका है ना। तो वैसे मोमेंट में वो जो ची बॉल है वो फूटता है, और जैसे ही वो फूटता है, वो सारे इमोशंस उसके बॉडी में बिल्कुल ऑक्सीजन की तरह फैल जाते हैं, और फिर वो
वो सारी खुशियों को महसूस कर पाता है। ध्यान रहे, अगर आपके मन में चोर है, आपके मन में गंदगी है, आपके मन में विष है, जहर है, तो वो भी वैसा ही जाएगा और वही फैलेगा और फिर वहाँ से कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि आपने सब कुछ डैमेज कर दिया। प्रेम से ही प्रेम प्राप्त किया जा सकता है, ध्यान रहे। प्रेम से ही प्रेम प्राप्त किया जा सकता है। गंदगी से गंदगी प्राप्त नहीं होगी, कुछ भी नहीं मिलेगा, आपके अंदर ही गंदगी बनेगी। ठीक है जी। और कभी भी याद आए तो अच्छी यादों को याद करो, कभी भी उस अपनी यादों को ऐसे मरोड़ो मत। मतलब कि उनकी याद आ रही तो उनकी बुरी यादों को, कुछ लोग बताते हैं ना, जब भी उसकी याद आ रही है तो उसकी गंदी यादों को याद करो, गंदी चीज़ों को याद करो, ताकि उसकी याद धीरे धीरे ख़त्म हो जाए। ऐसे में तो सब खत्म ही हो जाएगा। अगर आपको ख़त्म करना है तो ठीक है, लेकिन अगर आपको ख़त्म नहीं करना है तो ये तरीका सबसे बेस्ट है। अगले वीडियो में मैं आपको आँखों से कैसे टेलीपैथी मैसेज भेजना है वो मैं मेडिटेशन बना के दूंगा, ताकि कराऊंगा, ऐसे बैठ करके कराऊंगा। ठीक है, तो करिए। टू कप मेथड से जिन जिन को फ़ायदा हुआ था कमेंट में लिखिए। टू कप मेथड बहुत से लोगों ने आजमाया है, जिन्होंने टू कप मेथड से रिश्तों को हील किया है, नहीं जानते हैं, वो वीडियो को देख लीजिएगा। और अगले अध्याय में मिलते हैं जी। ठीक है, नमस्ते जी।